कासगंज में रैली से गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी और बीएसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने लूटा। गृह मंत्री ने कहा, पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। पहले राज्य में गुंडों का बोलबाला था। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और राज्य में वापसी सत्ता में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ की लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीआरडीओ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मोस यूनिट के लिए यूपी सरकार ने 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न कर सके। रक्षा मंत्री ने कहा, हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, रक्षा के दूसरे उपकरण और हथियार बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं बना रहे हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, पड़ोसी देश ने पुलवामा और उरी में आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद हमने उस देश को की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया किया। सीएम योगी ने कहा, लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की भी बात कर सकता है। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट होने से नूडल्स फैक्ट्री में काम करने वाले 6 मजदूरों की मौत, आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। बगल की फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हुई। जिलाधिकारी पड़ाव कुमार ने कहा कि बॉयलर फटा है, जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने तमिलनाडु विमान हादसे में घायल हुए कैप्टन वरुण सिंह का जिक्र किया, जिनके बाद में बेंगलुरु के अस्पताल में निधन हो गया था। पीएम ने कैप्टन वरुण सिंह की उस चिट्ठी की बात की जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। साथ ही पीएम ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित उन सभी लोगों को याद किया जिनका हादसे में निधन हो गया था। उन्होंने कहा, साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। पीएम ने कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए किया ऐलान, 15 से 18 साल के उम्र के बीच के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। अगले साल 3 जनवरी से होगी शुरुआत। हेल्थ वर्कर्स और 60 सालों से ज्यादा उम्र वालों को लगेगा बूस्टर डोज, पीएम मोदी ने किया ऐलान। पीएम ने देश के सामने तीसरी लहर से बचने की तैयारियों का रखा खाका का 18 लाख आइसोलेशन बेड है तैयार। पीएम मोदी ने देश को दिलाया भरोसा, कहा देश में 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट फिलहाल काम कर रहे हैं, 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कदम करार दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह एक सही कदम है, देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। अशोक गहलोत ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग मान ली गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी तारीफ करते हुए कहा कि वे इस फैसले से खुश हैं। कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी कोविड-19 रोधी टीका लगेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। सरकार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को, माफ कीजिएगा, 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। देश में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन संक्रमण, 450 के करीब पहुंची है संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में भी बढ़ा ओमिक्रॉन का कहर, 79 लोग कोरोना के नए वेरिएंट की चपेट में आए, 23 मरीज हुए स्वस्थ। पटना एम्स में भर्ती 5 कोरोना मरीजों की स्थिति गंभीर। आज बिहार आएगी स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम, सोमवार से करेगी सर्वे। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का तीसरा केस मिला। रायबरेली में अमेरिका से लौटी युवती पॉजिटिव पाई गई।
राजस्थान में ओमिक्रॉन के 21 नए मामले सामने आए, गहलोत सरकार सतर्क। केरल में ओमिक्रॉन का एक और मरीज मिला, कुल आंकड़ा 38 तक पहुंचा। ओमिक्रॉन के चलते असम में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, रात 11:30 बजे से सुबह 11 बजे तक रहेगी पाबंदी। ओमिक्रॉन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार अभी प्रदेश में बंदिशें लगाने के मूड में नहीं। सरकार कर्फ्यू और प्रदेश से बाहर आने वाले नागरिकों को लेकर कड़ा फैसला नहीं लेगी। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा ओमिक्रॉन का केस, 110 लोग संक्रमित। उद्धव सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में एक साथ 30 स्टूडेंट संक्रमित मिले हैं। सैंपल ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए। अब तक 31 ओमिक्रॉन से संक्रमित। देश में कोरोना के 6,987 नए मामले सामने आए, जबकि 162 लोगों की मौत हुई। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी के गाने पर जताई नाराजगी। 3 दिन में गाना हटाने की दी चेतावनी, कहा नहीं हटाया तो सनी लियोनी पर होगी एफआईआर। ये तो कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की छापेमारी जारी। कानपुर से 177 करोड़ की बरामदगी के बाद अब कन्नौज से 97 करोड़ कैश बरामद। कैश की गिनती के लिए मंगाई गई मशीनें। मुंबई में बांद्रा वंडरलैंड थीम पर क्रिसमस किया गया सेलिब्रेट। वंडरलैंड थीम को अंतर्राष्ट्रीय मानक कलाकृति, लेजर लाइटिंग, रोशनी और विषयगत सजावट के साथ सजाया गया। झांसी में कांग्रेस ने लड़कियों लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी। इस जमावड़े में कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी, न मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग। प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी फिर सत्ता में आती है तो अगले 5 साल में अमेरिका जैसी बनाऊंगी सड़कें। तीनों कृषि कानून पर कृषि मंत्री तोमर का चौंकाने वाला बयान, बोले एक कदम पीछे हटें फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री तोमर के बयान पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, बोले फिर शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी नियुक्तियों में भाई भतीजावाद होता था। नौकरी निकलते एक खानदान वंश के लोग वसूली पर निकल पड़ते थे। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गौमांस पर बीजेपी को घेरा, बोले सावरकर ने अपनी किताब में लिखा गौमांस खाने से नहीं है कोई बुराई। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार, का एमपी में गौ हत्याएं हुई तो दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे। देहरादून में हरक सिंह रावत सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद हरक सिंह ने सीएम धामी को अपना छोटा भाई बताया और जीत का आशीर्वाद भी दिया। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर हरियाणा विधायक असीम गोयल का बड़ा बयान, का राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई। भाजपुर में खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। घटना की सूचना पर एसएसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लक्सर में पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवकों के पास से लगभग 4 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अनंतनाग जिले के कला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी के ढेर होने की खबर। मारे गए आतंकी की फहीम के रूप में हुई पहचान। कानपुर में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। मथुरा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में पथराव के बाद चले लाठी डंडे और चाकूबाजी हुई। घटना में एक पक्ष के 3 लोग जख्मी। झांसी के गरौठा में खाकी हुई दागदार बार बालाओं के साथ जोर जबरदस्ती का वीडियो वायरल, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी अब बेंगलुरु और चेन्नई से बाहर भी होगी। नए साल में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और विशाखापत्तनम को होगी सप्लाई। नए साल में कार से लेकर कुकिंग ऑयल तक होगी महंगी। प्रोडक्शन कॉस्ट 2 से 10% तक बढ़ने का अनुमान। कॉर्पोरेट एफडी में बढ़ी लोगों की दिलचस्पी। बैंक एफडी से 10 से 15 बेसिस पॉइंट ज्यादा मिल रहा है इंटरेस्ट। देश और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट, लेकिन गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी जारी। क्रिप्टो मार्केट में दिखी शानदार तेजी, 6% से बढ़ी बिटकॉइन की कीमत। कार्डानो में 8% की बढ़ोतरी। आईडीबीआई विनिवेश की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद। प्रवर्तकों को 26% तक हिस्सेदारी देने पर आरबीआई की रजामंदी।
क्रिसमस के बावजूद इंग्लैंड में हजारों लोगों ने लिया वैक्सीन। सैकड़ों सेंटर पर लगी वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतार। 2021 में टिकटॉक ने गूगल को पीछे छोड़ा, बनी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट। भारत में टिकटॉक के इस्तेमाल पर है बैन। खाड़ी देशों में आईएनएस सुदर्शनी की तैनाती, अंतिम पड़ाव में पहुंचा ईरान। दोनों देश के नाविक साझा करेंगे अनुभव। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया ने अपने कंज्यूमर्स को दिया झटका। 601 रुपए और 701 रुपए के प्लान को हटाया। अमेरिका के पश्चिमी राज्य नेवादा और ओरेगन में मना बर्फीला क्रिसमस। 3-3 फीट तक पड़ी बर्फ, हर तरफ देखी बर्फ की सफेद चादर। ईरान ने खाड़ी में किया युद्धाभ्यास। ईरान के सैन्य कमांडर ने कहा, अगर इजराइल ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करता है तो भुगतने होंगे कड़े नतीजे। फ्रांस में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं। कोरोना के विस्फोट से फ्रांस में मची खलबली। जापान ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाया मर्क ओरल टैबलेट। जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बोले, अगले हफ्ते से मिलेगी दवा। कबायली वजीरिस्तान में आतंकी अटैक, पाकिस्तानी सैनिक मारा गया। मिलिट्री चेकपोस्ट पर हमला, अज्ञात बंदूकधारियों ने की फायरिंग। यूक्रेन बॉर्डर से 10,000 से ज्यादा सैनिक बेस कैंप लौटे। 1 महीने से बॉर्डर पर संभाल रहे थे मोर्चा। यूक्रेन बॉर्डर से सेना की वापसी से पहले रूस ने जारी किया युद्धाभ्यास का वीडियो। 1200 से असॉल्ट ट्रूप और 250 से ज्यादा टैंक फायरिंग करते दिखे। रूसी आर्मी ड्रिल और बॉर्डर सेना के जमावड़े पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। ओलेस्की डोनिलोव बोले, रूस राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने किया लॉन्च। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब पर किया हमला। जिजान शहर में दागी मिसाइलें, 2 नागरिकों की मौत। इमरान सरकार पर कोरोना संक्रमण में खर्च बड़ा घोटाला का आरोप। ऑडिट टीम को कागजात देने से किया इनकार। आईएमएफ ने मांगी रिपोर्ट। मनाली की आंचल ठाकुर ने मेटेंग्रो में रचा इतिहास। स्कीइंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य। वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। कप्तान रोहित ने पास किया पहला फिटनेस टेस्ट। बिग बॉस के सेट पर आरआरआर की टीम। आरआरआर की स्टारकास्ट के साथ सलमान खान ने मूवी के गाने नाचो नाचो पर जमकर किया डांस। जैकलिन नोरा ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर मामले में बॉलीवुड की 5 और एक्ट्रेस से भी होगी पूछताछ। सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे हुई रिलीज। फिल्म में बिहार की लड़की के रोल में नजर आ रही हैं सारा अली खान। अनुष्का शर्मा की बेटी का पहला क्रिसमस साउथ अफ्रीका में विरिश्का ने किया खास अंदाज में सेलिब्रेट। आमिर खान ने बेटी आयरा के बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया क्रिसमस। बॉयफ्रेंड नुपुर शिखारे और आयरा ने जमकर किया एंजॉय। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पहली बार पिज्जा खाती बच्ची का रिएक्शन। वीडियो लोगों को आ रहा है बेहद पसंद। बहादुर बैल ने जंगल की रानी शेरनी को चटाई धूल। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिना शिकार किए वापस जाने पर मजबूर हुई दोनों शेरनी। पक्षी ने पंख फैलाकर लड़की को बड़े प्यार से लगाया गले। 31 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो। बास्केट लेकर सब्जी खरीदने पहुंचा डॉगी। जानवर की समझदारी देख हैरान हुए लोग। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे गाने के रिमिक्स पर सेंटा क्लॉज ने किया फनी डांस। नहीं रुकेगी आपकी हंसी। शार्क को पंजे में दबोचकर हवा में ले उड़ा बाज। सोशल मीडिया पर देखकर हैरान हो गए लोग। शख्स ने सैकड़ों हाथियों को पार करवाई सड़क। आखिरी में हाथी ने खास अंदाज में किया शुक्रिया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।